हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और नफ़रत भरी बातें करना, उनको टॉर्चर करना, चाहे वो मीट की दुकानें हों, चाहे वो चिकन की दुकानें हों, किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को टॉर्चर करना। 17 अगस्त का ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ये स्कूल डायरेक्टर और टीचर को सम्मानित करने का प्रोग्राम अजमेर रोड जयपुर में एक होटल में चल रहा था। वहाँ ये आए अतिथि के रूप में। इन्होंने टीचर के बारे में कोई बात नहीं करी, सिर्फ उन्होंने एक दाढ़ी वालों को देखा जो मुंबई से सम्मानित होने आए थे। उनका नाम है मोहम्मद राशिद अंसारी, और उनसे वंदे मातरम का दबाव बनाया कि वंदे मातरम बोलो, जय भारत माँ की बोलो। उन्होंने नहीं बोला। इसका वहाँ सभी टीचर्स ने, डायरेक्टर जो स्कूल के आए थे, उन्होंने सब ने विरोध किया। जब ज़्यादा विरोध हुआ तो अपना विरोध देखते हुए बाबा बाल मुकुंद आचार्य वहाँ से भाग गए, उल्टे पैर भाग गए वहाँ से। तो क्या ये मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए ही इनको विधायक बनाया गया? इनके क्षेत्र में, हवा महल क्षेत्र में कहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कितने गड्ढे हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कई जगह लाइट नहीं है, अंधेरे पड़े हुए शहर के अंदर है। इनको अपना क्षेत्र दिखाई नहीं देता कि क्षेत्र में कितनी गाय कूड़ा खा रही है। इनके क्षेत्र में, इनके ऑफिस के सामने हमारे पास वीडियो है, सबूत है। इनको वो दिखाई नहीं देता। इनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि दाढ़ी वाला है, इसको टॉर्चर कैसे करना है। तो बाल मुकुंद आचार्य जी, क्या आपने मुसलमानों को टॉर्चर करने का, विवादित बयान देने का और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का ठेका बीजेपी ने आपको दे रखा है? हमारा सवाल है। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वैसा बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कि? अरे पीछे नीले कोट वाले, क्या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? यहाँ खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम तो पड़ी नहीं। वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे। कौन लोग ये? कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। मोहम्मद राशिद। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? महाराष्ट्र से आए। वंदे भारत माता की। कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है, वंदे मातरम नहीं बोलता है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? देश के। तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत, दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है सर जी। वंदे मतलब क्या है? मेरी माँ को, मेरी धरती माता को मैं वंदे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धरती में विश्वास नहीं है आपका? भारत में विश्वास नहीं है आपका? तिरंगे में नहीं है? भारत माता की, वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता, इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो मोहम्मद नाम का जो भी नाम है, ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के लिए हित में कभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये परिचय है, इसलिए इस बात को भी आप लोग समझें। भारत माता की धन्यवाद। ऐसे लोगों क्यों बुलाते हैं? ऐसे लोगों को बुलाया मत करो जिनको भारत में विश्वास नहीं। भारत में विश्वास नहीं, ऊपर तो कह रहा है तो फिर क्यों नहीं बोला वंदे मातरम? बोला तो मैंने बोला। आप कहां से आए? किसी चीज को जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? जरा नहीं, किसी चीज को जबरदस्ती बुलवाओगे क्या? अरे किसी चीज को जबरदस्ती थोड़ी ना बुलवाएंगे। तो जबरदस्ती बुलवाओगे आप किसी चीज को? भारत जिंदाबाद क्या है ना? ये क्या बात हो गई? भारत माता की, भारत माता की, ये कौन सा तरीका है? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी बुलवाई जाएगी। जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो यहाँ पर
एजुकेशन का मसला है या धार्मिक मसला पैदा करने से क्या मतलब है? नहीं जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या मतलब है? जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। इसको क्या मतलब भाई? हेलो हेलो करे ना करे This is wrong, sir. ये हम मानते हैं। इसी धरती को 5 बार छूते हैं, 5 बार क्या बात कर रहे हैं? अभिषेक सर देने से हो जाएगा देश को। यहाँ से एमएलए साहब ये ऊपर करना है ये जबरदस्ती किसी से आप नहीं बुलवा सकते। 5 बार जमीन को छूते हैं, 5 बार जमीन को छूते हैं, 5 बार छूते हैं, इसी जमीन में दफन होते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? दिस इज रॉन्ग पॉइंट। धरती को दिस पॉइंट इज रॉन्ग सर। हम सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी को नमन नहीं करते, हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को नमन नहीं करते। जबरदस्ती करवाएंगे। जमीन हमारी माता नहीं है, मैं कह रहा हूँ जमीन हमारी माता नहीं है, मगर हम जमीन की कदर करवाएंगे। ये जबरदस्ती क्यों करवाएंगे? क्या करेगा सर? माहौल को खराब करना बिना वजह। अगर ये गाड़ी वाले प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, बुलाया कैसे? सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ही प्रोग्राम है, मसला एजुकेशन है। बुलाया ना? आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना ही प्रोग्राम है, कृपया शांति बना के क्यों रखिए। बुलाई बात? आप सभी के सम्मान के लिए प्रोग्राम है, प्लीज शांति बनाए रखिए। ऐसा कैसे मतलब वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाएंगे हम तो निकले अल्लाह ऊपर बोलो। हमने क्या नहीं, दाढ़ी देख के अगर आपसे क्यों बुलवाया उन्होंने? दाढ़ी देख के उस आदमी को क्यों उठाया? ये धार्मिक बात में तो उनको की बात थोड़ी करेंगे। उन्होंने एक शब्द नहीं, दाढ़ी देख के तो उठाया ना, वो गलत उठाया। हमारे पॉइंट के उन्होंने इनको किसने बुलाया? क्यों कहा उन्होंने? किसने बुलाया? हमें आप लोगों ने बुलाया। ये क्या बात हो गई? हम जा रहे हैं, सब जा रहे हैं बाहर, सब बाहर ही जा रहे हैं। गलत बात है ना ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हम अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। सर काम ही है ये लेकर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े अच्छा लग रहा है। ये क्या तरीका है? सबको सीट पे बिठा दो, सब अपनी अपनी सीट पे बैठिए। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं मानवाधिकार संगठन PUCL की जयपुर की अध्यक्ष हूँ। आज मुझे जिस विषय पर बात करनी है वो ये है पाक मुस्तफा जो हमारे MLA हैं हवा महल से। आए दिन वो अपने ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं। जब से वो चुने गए हैं उन्होंने प्रतिज्ञा भी नहीं की थी, उससे पहले तो वो दुकानों पे, मुसलमानों की दुकानों पे चढ़ चढ़ के उनको मचाना शुरू कर दिया था। तो मेरा जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है वो ये है कि एक संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं, भारतीय संविधान की को हाथ में लेके उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे लिए सब मजहब के लोग समान होंगे और मैं समान काम कार्य करूंगा। कम से कम इस प्रतिज्ञा का तो ध्यान रखें। और हम खामोश हैं, हम चुप हैं। हमारे दुकानों पे बिजनेस को लेके इन्होंने सारा सत्यानाश करने की कोशिश करी। फिर ये मकानों पे भी जाने लगे, लोगों के धमकियां देने लगे, जमीनों की धमकियां देने लगे। उसके बाद ये हमारी इबादत गाहों पे चढ़ चढ़ के वहाँ पे इन्होंने अपनी बातों को उस तरीके से कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। अगर इनको ये समझ में आती है तो ये बात समझें कि मैं कितना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के समझदार लोग इस माहौल को खराब नहीं होने दे रहे हैं। हम लंबे समय से खामोश हैं, चुप हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान के अधिकारों का हनन करते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन हम खामोश हैं इस बात के लिए कि चलिए माहौल खराब ना हो। लेकिन अब अति हो गई है आपके जुल्मों की, अंतहा हो गई है कि आप भरी महफिल में
यहाँ पर इतने लोग बाहर के मुल्कों के, बाहर के स्टेट के लोग आए हुए थे, उनके बीच में आप खड़े होके एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए कि उसमें दाढ़ी है और जो आप बुलवाना चाहते हैं वो नहीं बोल रहा है, बंदे मातरम नहीं बोल रहा है, हम बंदगी खुदा की करते हैं, इसके अलावा हमारे लिए किसी की बंदगी नहीं है। ये सरजमीन पे तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो? 5 टाइम हम सजदा करते हैं, 5 टाइम हम जमीन को चूमते हैं और इसी मिट्टी में हम दफन होते हैं। हम लाख बन के उठते नहीं हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होते हैं। ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, हमारी वफादारी है। फिर आए दिन आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप अपने गिरेबान में ढाक के देखिए, आप एक एमएलए हैं या कोई बिल्कुल ही एक इस तरह के इंसान है जो कि अनपढ़ जाहिल भी नहीं कर रहा है इस वक्त ये सारी चीजें। आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा धर्म गुरु की तरह अपने आप को मानते हैं। मैं आचार्य नहीं लगा रही हूँ आपके नाम के आगे, क्योंकि आचार्य शब्द की बहुत बड़ी तौहीन है और जो आचार्य बने हुए हैं उनके लिए भी तकलीफ दे बात होगी कि मैं आपको आचार्य कहूँ, क्योंकि आचार्य लोगों का ये काम नहीं है। वो सब मजहब के लोगों को अपने सीने से लगा के चलते हैं, अपने उनको प्यार मोहब्बत से रखते हैं, क्योंकि इंसान से नफरत करना सिखाए ये किसी मजहब में इजाजत नहीं है। तो PUCL के राजस्थान के अधिकारी, जयपुर के अधिकारी और जो नेशनल है उन सब ने इस बात पे बहुत तकलीफ उठाई है कि इतने बड़े प्रोग्राम में, उनका प्रोग्राम को भी खराब किया। इतने बड़े प्रोग्राम में आपने जो बदतमीजियां की है वो अब बर्दाश्त नहीं होंगी। और हमारी सरकार से निवेदन है कि ये जो आपके भाजपा के MLA हैं ये आपके नाम को खराब कर रहे हैं, आपको हर तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और FIR इनके खिलाफ होती है। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको थानों पे इसीलिए बिठाया गया है कि आप कानून की रक्षा करें, जबकि ये तो भक्षक हो रहे हैं, तब भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि शांति व्यवस्था जिस तरह हमारे जयपुर शहर में गंगा जमनी तहजीब नजर आती है उसको बना के रखें। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ और इससे मैं जयपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और पूरा PUCL की टीम जो मानवाधिकार संगठन है वो सब की तरफ से हम थानों पे भी बात करेंगे। अगर नहीं बनती है थानों पे बात तो कोर्ट तक जाएंगे, अब पीछे नहीं छोड़ेंगे अब, क्योंकि अब अति हो चुकी है। जितने भी जो हमारे लोग हैं मैं उनसे रियली सॉरी मांगता हूँ। मैंने जितने भी लोग हर्ट हुए ना, मेरी वजह से आप लोग यहाँ पे आए और मेरी वजह से हर्ट हुए हो, तो आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा आप भरोसा करते हो इतना, तो प्लीज अपना ये जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत कर दीजिए और इस अवार्ड को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैप फॉर एवरीबॉडी।